दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मनीष कश्यप जी ने एक बात बोला था कि मोदी जी की रैली में पैसा देकर लोगों को बुलाया जाता है, बस भेजकर लोगों को बुलाया जाता है। तो मनीष कश्यप की बातों पे कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन अब सब कोई विश्वास कर रहा है कि मोदी जी की रैली में लोगों को पैसा देकर बुलाया जाता है, बसें भेजकर, स्कॉर्पियो भेजकर बुलाया जाता है। और वो वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। इंडिया नेशनल कांग्रेस ने भी अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, जिस पे 6 मिलियन सब्सक्राइबर है। अगर आप सभी लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, सोशल मीडिया पे अनेकों पड़ा हुआ है। मोदी जी का रैली सिवान में परसों हुआ था। वहां कितना भीड़ था आप सभी को शायद मालूम होगा, देख भी लिए होंगे। पूरे 200 बस से लोगों को ले जाया गया था। गोपालगंज से, सिवान से, छपरा से, ये सभी जगह से लोग पहुंचे हुए थे, क्योंकि बस, सरकारी बस से लोगों को ले जाया गया था। देखिए, पैसे दिया गया था कि नहीं ये नहीं मालूम है, लेकिन आज से 1 साल पहले बिहार में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो खुद हमारे भाई को पैसा दिया गया था। एक पार्टी के द्वारा 400 रुपया दिया गया था। 4-5 लोगों को दिया गया था कि आप इतने इतने आदमी लेके पहुंचिए पटना के गांधी मैदान में। उस पार्टी का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन पैसे देकर बोला गया था कि आप सभी लोग चलिए। नरेंद्र मोदी जी की रैली हो या फिर आरजेडी वाले का रैली हो या फिर किसी भी पार्टी का रैली हो, पैसे पर या तो भीड़ बुलाया जाता है या तो बसें भेजकर भीड़ बुलाया जाता है। इसमें समझदार कौन है? नेता समझदार है, जनता मूर्ख है। और यह वीडियो पूरा देखिएगा। हम अब सभी कोई नेताओं का पोल खोलेंगे। जितना भी ये दलित का नेता बनकर बैठा हुआ है ना, सब मूर्ख बनाता है। चिराग पासवान सब कोई जानता है कि बहुत अच्छा नेता है, बिहार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर उनकी रियलिटी जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। पासवान भाइयों से विनती है कि यह वीडियो पूरा देखिए। चिराग पासवान का पूरा पोल खोलेंगे। पासवानों का नेता बना के बैठे हुए हैं, पासवानों का जीवन बर्बाद कर रहा है वो इंसान है। और जीतन राम मांझी हो, चाहे गिरिराज सिंह, चाहे राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी, पटेल, जो भी जातीय से लोग आते हैं, सभी उस जाति के जो नेता है सब जनता को मूर्ख बनाते हैं। हम आप सभी को सबूत देंगे। लेकिन ये बात क्लियर हो गया। अगर आप सभी लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाइए ना इंडिया नेशनल कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे, या फिर बात आपकी न्यूज एक चैनल है, वही भाई साहब रिपोर्टिंग करते हैं। उसी में 2-3 लोग हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं। वही रिपोर्टिंग की है सिवान में जाके कि यहाँ पे बस से भेजकर लोगों को बुलाया गया है। जीविका दीदी के बहुत सारे लोगों को भेजकर बुलाया गया सरकारी बस में, और ये सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी बस भेजिएगा। अरे बिहार आ रहा है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, वही पैसा सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो कितना अच्छा काम हो जाता। वही पगार बढ़वा देते जो जीविका दीदी के बुलाए थे, वृद्धा पेंशन बढ़वा देते। वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया है, 400 से 1100 कर दिया गया है। हरियाणा में 3000 मिल रहा है, बिहार में 1100 मिलेगा। और चुनाव है तब बढ़ाए, नहीं तो ऐसे कभी बढ़ाने वाले थोड़ी है। अभी के समय में बढ़ाए हैं, चुनाव है इसलिए, और कुछ मुद्दा नहीं है इन लोगों के पास से। देखिए, अब आप सभी को बता रहे कि आपके नेता कैसे जनता को मूर्ख बनाते हैं। आप ही सबके नेता अपने जाति को मूर्ख बनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का ये आदेश है, भाजपा नेताओं का ये आदेश है कि अपने अपने जाति को लुभाओ, मूर्ख बनाओ और वोट लो। चिराग पासवान जाति से आते हैं, वो अपने जाति को पूरा संभाल लेते हैं, कंट्रोल करते हैं, और पूरा पासवान समाज के लोग चिराग पासवान को वोट देते हैं। यानी जिस पार्टी से है, जिस गठबंधन से, उनको वोट देते हैं। जीतन राम मांझी दलित जाति से आते हैं। जीतन राम मांझी अपने जाति के लोगों को पूरा अच्छे तरीके से संभाल लेते हैं। मांझी समाज के लोग तो उनको पूछते भी है कि भगवान है, काम कुछ नहीं करते हैं, उनके लिए भगवान है। मांझी समाज उनको वोट देता है तो किसके खाते में वोट जाएगा आपको भी मालूम है। सम्राट चौधरी या भूमिहार है, भूमिहारों का वोट कौन लेता है? सम्राट चौधरी। राजपूत नेता भी बीजेपी में शामिल है, वो सब वोट कौन लेता है? राजपूत का वोट लेते हैं। बिहार में जाति के नाम पर वोट दिया जाता है, ये आप सभी को मालूम है। इन नेताओं का काम बता रहे हैं। चिराग पासवान क्या मिनिस्टर है आप सभी लोगों को मालूम होगा। उनके अंदर क्या क्या काम आता है? मेगा फूड पार्क। कहा जाता है कि बिहार में मेगा फूड पार्क के लिए जमीन नहीं है। बिहार में जमीन का कमी है। सरकार के पास इतना जमीन है कि क्या क्या करवा सकते हैं। 15,000 बीघा से ज्यादा जमीन ऐसे ही पड़ा हुआ है, सिर्फ पटना में पड़ा हुआ है, बाकी अन्य जिलों में तो बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। चिराग पासवान के अंदर में बहुत सारा काम आता है। मेगा फूड पार्क, चिराग पासवान चाहे तो मेगा फूड पार्क बनवा सकते हैं। मेगा फूड पार्क से जानते हैं क्या होगा? अभी जो आप अपना अनाज बेच रहे हैं, जो भी आपके खेतों में सब्जी उपजाया जाता है,
अगर आप सभी लोग अभी के समय में 10 रुपए किलो बेच रहे हैं, अगर मेगा फूड पार्क बन जाता है तो 25 रुपए किलो बेचेंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल माल बन जाएगा, इंटरनेशनल जगहों पर बेचा जाएगा, अपने देश में भी बेचा जाएगा और अदर कंट्री में भी बेचा जाएगा अगर मेगा फूड पार्क बन जाता है तो। ये चिराग पासवान का काम है, और भी बहुत सारा काम है, लेकिन कुछ करते नहीं है, सिर्फ अपने जाति को लुभाओ, मूर्ख बनाओ, वोट लो। पासवान तो मूर्ख है, चिराग पासवान को लगता है। बिहार का ऑलमोस्ट सभी नेता ऐसा ही है। गिरिराज सिंह का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, भूमिहार जाति से आते हैं, भूमिहार के नाम पर वोट लेते हैं, राजपूत के नाम पर वोट लेते हैं। सिंह लगा लिए, लगाया भी जाता है कि यार राजपूत है, लोग जानते हैं कि राजपूत भी है, लेकिन भूमिहार जाति से है। वो उनके अंदर आता है टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल पार्क जानते हैं क्या होता है? कपड़ा का जो पूरा काम होता है, जो भी कपड़ा बनता है वो पूरा एक बड़ा फैक्ट्री लगवा सकते हैं जिसमें 1.5 लाख लोगों को काम मिल सकता है। 1.5 लाख लोगों को काम मिल सकता है। इतना बड़ा कपड़ा का हब रहता है कि उसमें 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में ये टेक्सटाइल पार्क 11 है। राजस्थान में 8वां देने के बात किए हैं कि 8 गो टेक्सटाइल पार्क राजस्थान में बना देंगे, हम पर भी करेंगे। टेक्सटाइल पार्क मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी है। उत्तर प्रदेश में 11 गो बना दिया गया है, राजस्थान में 8 गो, बाकी अनेकों राज्य में बनाया गया है। जब गिरिराज सिंह से पूछा गया कि आप ही है टेक्सटाइल पार्क मिनिस्टर और बिहार को कुछ नहीं दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि तू ज्यादा सवाल करेगा, हमसे ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा बड़ा बनेगा, आराम से जो कहा जा रहा है वो काम करो। पत्रकार ने सवाल पूछा था, हम लोग तो मूर्ख है। गिरिराज सिंह ने सीधा बोल दिया था कि सवाल करेगा तू, ब्लैक लिस्ट करवा देंगे। चिराग पासवान से भी कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि वो सत्ता में है तो जेल डलवा सकते हैं, मारवा सकते हैं, पिटवा सकते हैं, इन लोगों का यही काम है। लालन सिंह भी कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके अंडर बहुत सारा काम आता है पर वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जीतन राम मांझी कैबिनेट मिनिस्टर, वो कुछ काम कर ही नहीं रहे, तो काम नाम का कोई चीज है उनके अंदर नहीं है कि क्या काम होता है क्या काम नहीं होता है। बिहार में जो सांसद विधायक है वो अपने कुर्सी के लालची, जो दो को डिप्टी चमका लगता है, वो काम करने के लिए बैठा हुआ है। यार 0% काम नहीं करता है, अपन कुर्सी बचाने के चलते में कुछ भी कर सकता है दोनों के दोनों, और मुख्यमंत्री पागल हो ही गया है। मुख्यमंत्री के समझ में कुछ आता है? नरेंद्र मोदी जब सीवान गए थे 2 दिन पहले, का बोल रहे थे, विधानसभा में जाते हैं तो राबड़ी देवी को मानते हैं कि भौजाई लगता है, तो क्या आप अपने भौजाई को कभी ऐसा बोल सकते हैं? बोलते क्या तोहरा ऐसे बोलने लगते हैं, ऐसे बोलना चाहिए किसी को? भौजाई यानी भाभी लगते हैं तो किसी को भी विधानसभा में क्या ऐसी बातें करने की है? नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार जो वहां पे मजाक करने लगते हैं, मंच पर जाते तो अनाप शनाप बोलने लगते हैं। दो को जो डिप्टी सीएम है, बाकी जो सांसद विधायक है सिर्फ अपना ला है, जनता के लिए कुछ नहीं है। और सबको चुनाव के समय में बोल दिया जाता है कि अपना अपना जाति का कंट्रोल करो, और बिहार की जनता है भी वैसे कि अपन जाति को देखकर वोट देती है। ऐसे ही परो रहो, तुम लोगों को क्या काम करना है? जाति और पार्टी के नाम पर वोट देगो, कीड़े मकोड़े की तरह मरते रहो, इसके अलावा और कोई नहीं है। जब तक जाति और पार्टी से ऊपर नहीं उठोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये बात जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा रहेगा। वीडियो को शेयर करिएगा जिसको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा।